आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो ठीक है, तो इसमें पहला फॉर्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम। जैसे राइट ट्रायंगल हुआ, एक राइट ट्रायंगल है कोई ए बी सी, तो इसमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर होगा, जो कि इसमें ये बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूस हमेशा लंबी वाली साइड होती है, हमें हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर तुम्हें कोई इसके अंदर थीटा दे दे, अगर ये थीटा दे दे जैसे ए बी सी राइट रेक्टेंगल, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इससे जो लगी होगी वो बेस होगी, और हाइपोटेन्यूस हमेशा लंबी होगी, और इसका फॉर्मूला भी यही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसके कुछ जैसे वो होते हैं, राइट ट्रायंगल के कुछ फेस होते हैं, जैसे 3 4 5, तो इनका ट्रायंगल कैसे बनेगा, इस तरह से, सबसे बड़ी साइड इधर परपेंडिकुलर फिर बेस। इसी तरह से बहुत सारे तुम्हें याद करने पड़ेंगे, मैं लिखवा देता हूँ क्या क्या होते हैं। 5 12 13 और होगा तुम्हारा 7 24 25, और होगा तुम्हारा 8 15 17, और होगा तुम्हारा 9 40 41, और होगा तुम्हारा 11 60 61, और होगा तुम्हारा 12 35 37, और होगा तुम्हारा 13 84 85, और एक्स का टर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो हो गया तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब देखिए, नई चीज़ पढ़ाते हूँ तुम्हें हम। तो अब हम पढ़ते हैं साइन कोस के बारे में। तो साइन क्या कहता है, साइन होता है एक होता है कोस होता है, टेन होता है, और तुम्हारा कोसेक होता है, सेक होता है, कोट होता है। ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, अपोजिट। ठीक है, तो अब देखो इस साइन का मतलब क्या होता है, कैसे याद करेंगे इसमें। तो ये होता है पप्पू बेटे प्यारे हरी हरी बोल, पप्पू बेटे प्यारे हरी हरी बोल। तो ये हो गया साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ये तुम्हारा साइन का हो गया, ये कोस का हो गया, और ये टेन का हो गया। तो साइन का क्या हो गया यहाँ से, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस का क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन का क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे इनका अपोजिट हो जाता है। कोसेक, साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक, तो कोसेक क्या होगा, एच बाई पी। कोस का क्या हो गया, सेक अपोजिट, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। ऐसे टेन का अपोजिट कोट, तो कोट का क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी वाई पी। अब देखिए इसे राइट एंगल ट्रायंगल में देखते कैसे हैं। मैंने भी तुम्हें बताया राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये तुम्हारी हाइपोटेन्यूस होती है, परपेंडिकुलर बेस 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो अब देखो साइन पूछा जा रहा है तो पी अपॉन एच हो गया, कोस पूछा जा रहा है तो बी अपॉन एच हो गया, ऐसी सम करना। लेकिन अगर मैंने एक चीज़ बताई, अगर थीटा तुमसे पूछा जा रहा हो, ये 90, ये थीटा दिया हो तुम्हें, ये वाला ए बी सी, तो इसके सामने वाले क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसके बेस और हाइपोटेन्यूस। अब साइन के लिए क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, ये पी होगा ये एच होगा। ऐसी कोस के लिए ऐसे सिमिलरली सब होते हैं। तो इसकी कुछ आइडेंटिटी होती हैं, वो लिख लो। एक होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, बहुत यूज होती है। ठीक है, दूसरी होती है तुम्हारी सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी तुम्हारी बहुत ही यूज होती है। और तीसरी होती है तुम्हारी कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ये तीन आइडेंटिटी होती हैं, इनको याद कर लो। और हाँ, और कुछ और फॉर्मूले भी लिखवा रहा हूँ मैं, वो भी देख लेना। लिखवा रहा हूँ कुछ और फॉर्मूले, देखो कुछ और फॉर्मूले क्या लिखवा है। साइन एक्स का अपोजिट क्या होगा, मतलब साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन
कोस एक्स एक्स, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से कोस एक्स को क्या ले सकते हैं 1/sec एक्स, तो कोस एक्स sec एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से tan एक्स को क्या ले सकते हैं 1/cot एक्स, तो tan एक्स क्या हो जाएगा और cot एक्स मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये सब याद करने तो में ध्यान रखना है। अब आगे देखो, आगे हम इसकी वैल्यू लिखवाते हैं साइन कोस tan की। कैसे लिखते हैं देखो, वैल्यू लिखते हैं तो एक तरफ डाल लेते हैं हम फंक्शन और डिग्री। ठीक है, इस तरह से। तो देखो डिग्री क्या होगा 0 होगा पहले, फिर 30 होगा, फिर 45 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 90 हो गया। फंक्शन क्या हो गया साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। जनरली ये याद करने हैं, उसके अपोजिट ही मैं बता दूंगा कैसे याद करने होते हैं। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 क्या होगा तुम्हारा 0 हो गया, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। ठीक है, इसी अब कोस क्या होगा साइन का उल्टा होगा, कोस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। देखा, साइन का याद कर लिया तो कोस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसी तरह tan का क्या होता है, tan को कैसे लिख सकते हैं हम, tan को लिख सकते हैं ऐसे, tan इजिकल टू क्या होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो अगर हम साइन 0 और कोस 0 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 1, तो ये क्या होता है 0 हो जाएगा, तो 0। इसी तरह से साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू लिखो, तो साइन 30 1/2 और √3/2, 2 से 2 क्या होगा 1/√3, तो 1/√3। इसी तरह से ये 1 हो जाएगा, इसी तरह से √3 हो जाएगा, ये नॉन डिफाइंड होता है। ठीक है, इतना है समझ। अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूले लिखवाता हूँ मैं तुम्हें, इम्पोर्टेंट डाल लेना, ये कहीं मिलेंगे नहीं तुम्हें ये वाला फॉर्मूला। कोस थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा 1 + साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह से साइन थीटा अपॉन 1 - कोस थीटा इजिकल टू क्या हो 1 + कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख लेना। ठीक है, ये हो गया इतना। अब मैं तुम्हें एक नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूँ उसका, क्वाड्रेंट का। जिस बच्चों को क्वाड्रेंट में डाउट होगा ये देख ले। क्वाड्रेंट का क्या होता है तुम्हें पता होगा वैसे तो, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है 0 90 180 270। तो इसमें याद कैसे करना है देखो, मैं बहुत सिंपल ट्रिक बता देता हूँ उसके लिए कैसे याद करते हैं। 0 + थीटा, क्योंकि 0 से वैल्यू बढ़ेगी और 90 से कम होगी, 90 - थीटा। इसमें 90 + थीटा और 180 - थीटा है ना। इसमें 180 से वैल्यू बढ़ेगी और 270 से घटेगी। ठीक है, इसमें 270 से बढ़ेगी और 360 से घटेगी। 360 कर लो या थीटा कर लो, ठीक है, जो भी करना है। तो इसका क्या रूल होता है, ऑल स्कूल, गलत हो गया थोड़ा, ये फर्स्ट कहते हैं इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, ऐसा फोर्थ कहते हैं। ठीक है, वो बाय मिस्टेक में लिख दिया। तो क्या क्या होता है फर्स्ट में, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसकी ट्रिक क्या हुई, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव रहते हैं इसमें सिर्फ साइन वाले कोसेक हुआ इसका अपोजिट, इसमें tan और कोट हुआ, और इसमें क्या हुआ कोस और सेक हुआ। ठीक है, ये पॉजिटिव रहते हैं। तो ये याद करने की ट्रिक होगी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ याद रखना। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करते हैं क्वेश्चन, जैसे देखो साइन थीटा
माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा हुआ माइनस का तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। टेन माइनस थीटा हुआ तो क्या होगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। कोसेक माइनस थीटा हुआ तो क्या होगा, माइनस कोसेक का थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट सेक थीटा माइनस का तो क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा। और कोट माइनस थीटा हुआ तो क्या होगा, माइनस कोट थीटा हो जाएगा। बस ये याद रखना, कोस और ये पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी वैसे ही रहते हैं। तो आज की क्लास अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे वीडियो के लिए। थैंक यू।